हेलो एवरीवन, आपको सूरज टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम 8 क्लास, 10 क्लास और 12 क्लास का एक बेहतरीन टॉपिक जो 8 क्लास में भी पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा और डिप्लीकेट में 10 क्लास में पढ़ना है, तो उसके बाद फिर और अच्छा से पूरा रूप से 12 क्लास में पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है लाइट, या इसी को ऑप्टिक्स कहते हैं। तो आज हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम बेसिक लेवल से हाई लेवल की ओर चलेंगे, और ये हमारा जो लाइट है, इसे ऑप्टिक्स कहते हैं, ये हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी इससे सवाल आते हैं। तो हम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। 8 लेवल, 10 लेवल, 12 लेवल तो पढ़ाएंगे ही, उसके अलावा और भी कंपटीशन एग्जाम की चीज़ यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत किया जाए। तो आइए, लिखा हुआ है क्लास 8, 10, 12 लाइट, या इसी को ऑप्टिक्स कहते हैं, एनसीईआरटी चैप्टर पर आधारित ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और यह कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये शुरू से बेसिक लेवल से चालू करें हैं और अंत में हाई लेवल तक जाकर ख़त्म करेंगे, लेकिन समय बहुत लगेगा। आज इतना ही पढ़ाएंगे। देखिए क्या कह रहा है। तो शुरुआत बेसिक लेवल है कि आखिर में प्रकाश क्या है, उससे ही बेसिक लेवल क्या है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश कहता है कि प्रकाश वह भौतिकारक है, कहता है कि प्रकाश वह भौतिकारक है जिसमें हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। यानी अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आप रात में देखते होंगे कि लाइट बंद करते देते होंगे तो अंधेरा छा जाता है, चारों अंधेरा, कि कहाँ दरवाजा है, ये कहाँ दरवाजा है, पता नहीं चल पाता है। और जैसे ही लाइट चालू करते हैं, हम बल्ब को चालू करते हैं, अंधेरा खत्म हो जाता है और आता है उजाला। तब लगता है कि अरे वो कहाँ दरवाजा हमारा है, वो कहाँ मेरा वहाँ पेनवा रखा है, वो कहाँ मेरा मोबाइल वहाँ रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही अंधेरा छा जाता है तो पता नहीं चलता कहाँ मोबाइल रखा है, तो कहाँ पेन है, तो कहाँ दरवाजा है, कि कहाँ पानी रखा हुआ है, कि कहाँ मोबाइल रखा हुआ है, कहाँ बुक रखा हुआ है, नहीं पता चलता है। तो ये सब हमारा प्रकाश का ही देन है। यदि प्रकाश नहीं होता तो दुनिया पता न क्या हो जाता। तो वही कह रहा है कि प्रकाश वो भौतिकारक है। कारक क्यों है? क्योंकि प्रकाश एक फिजिक्स का टॉपिक है, चैप्टर है, इसीलिए लिखा है कि प्रकाश वो भौतिकारक है। तो वही कह रहा है कि प्रकाश वो भौतिकारक है जिसमें हमें किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करता है। तो मैंने पहले बताया कि यदि प्रकाश नहीं होता तो हम नहीं जान पाते कि कहाँ पेन है, कहाँ में मेरा बिस्तर है, कहाँ मेरा कमारी है, कहाँ मेरा पानी का पीने वाला मग रखा हुआ है, कहाँ फोन रखा है। उसी प्रकार दूसरा लाइन कहता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। बात सही है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप ही है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता हो। याद रखना है कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे प्रकाश हम कपड़े सुखाते हैं तो वहां से लाइट क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ मेरा कपड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, कपड़ा है, और यहां से क्या हुआ, प्रकाश आ रहा है, ये भींजल था, धीरे धीरे क्या हुआ, ये सूख गया, भाप निकल गया, ये सूख गया। तो यही कह रहा है कि आखिर में प्रकाश है क्या। तो कहता है कि प्रकाश वो भौतिकारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने का अनुभूति प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश याद रखना है, ये आपका 8 क्लास चाहे 10 क्लास चाहे 12 क्लास चाहे अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम है, ये एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है कि प्रकाश कौन सा रेखा में गमन करता है। तो स्ट्रेट लाइन अर्थात वह एकदम सीधे रेखा में गमन करता है। देखते होंगे कि प्रकाश जब आता है, घर में बैठे रहते हैं, कुछ छेद रहता है तो तुरंत आता है, उसी द्वारा आ जाता है, तो लग रहा है एकदम सीधा आता है। तो उसी प्रकार कहता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। और कहता है कि निर्मात में प्रकाश की चाल जो होता है वो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वेग बोलो या चाल बोलो एक ही बात है। और याद रखना, अभी तक ज्ञात हुआ है कि हमारा जो चाल सबसे अधिक किस माध्यम में सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखना वही है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल ही सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद कहता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यदि प्रकाश क्या है, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन इसका सत्यापन हम 12th में करेंगे। तो वही यहां से कह रहा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, आगे आएंगे टॉपिक में तब।
अतः इसे गमन के लिए द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह अपना मनमर्जी से सीधे आएगा। तो हमने देखे कि आखिर प्रकाश क्या है, तो हमने बताया कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने को हमें अनुभूति प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा पॉइंट क्या बताया, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फिर बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे गमन के लिए द्रव्यमात्मक की आवश्यकता नहीं है, द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा होगा कि प्रकाश का डिफरेंशियल समझ गए होंगे। ऐसे बहुत बड़ा पॉइंट भी आया कि प्रकाश एक प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश निर्वात में इसकी चाल कितना होता है ये देखें, प्रकाश से सीधी रेखा में गमन करता है ये देखें, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है ये देखें। इस सब एग्जाम में चाहे 10 क्लास, चाहे 8 क्लास रहे, चाहे 10 क्लास, चाहे 12 क्लास, चाहे अदर कंपटीशन एग्जाम में, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आगे कह रहा है किरण क्या है, जिसे रे कहते हैं। रे मतलब किरण। तब प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को किरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जा रहा है, ये कह रहा है, इसी को किरण कहते हैं, रे कहते हैं। तो वही कह रहा है या इसी को रे कहते हैं। तब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, इन्हें मान लेते हैं प्रकाश ऐसे पथ कर रहा है, इसी को किरण कहते हैं। तब प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम क्या कहते हैं, तो किरण कहते हैं। अगला कहता है प्रकाश पुंज। तो हमें बताएं कि किरण क्या है। तब प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ की दिशा को ही हम किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। तब प्रकाश पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को। एक किरण रहा तो अच्छा बात है, लेकिन अगर ढेर सारा किरण हो गया तो इसी को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज बोलो या इसी को प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये यहां से कह रहा है कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, है ना। अब प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, या किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका समानांतर प्रकाश पुंज, एक आपका समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा आपका होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। पहले फिगर समझो, उसके बाद हम डिफरेंस बताएंगे। तो कहता है कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या है, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो। समांतर का मतलब कहता है, ध्यान देना है, ये क्या है, ये कभी किरण आपस में सटेगा नहीं। हम ही कह सकते हैं कि एकदम जाएगा सिद्ध है, ये भी जाएगा सिद्ध है, ये भी जाएगा, लेकिन कभी भी आपस में ये दोनों सटेगा नहीं। जो डिस्टेंस बनाए हुए रखा हुआ है इसका उतना ही डिस्टेंस पर जाएगा आगे, लेकिन कभी भी ये सटेगा नहीं। इसी को हम समांतर बोलते हैं। तो समानांतर प्रकाश पुंज क्या है, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो। समांतर है कि नहीं, तो इसी का फिगर दिखाया हुआ है, इसी को क्या कहता है, समानांतर प्रकाश पुंज। लेकिन अब कहता है कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है, तो कहता है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो। मान लेते हैं ये प्रकाश आ रहा है, देखिएगा, मान लेते हैं यहां से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, सॉरी, ये बिंदु है, बिंदु से क्या आ रहा है, परिभाषा क्या हो रहा है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। जैसे मान लेते हैं तो एक बिंदु है, ठीक है, और यहां से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो वही कहा कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो, तो ये मेरा बिंदु है, और यहां से भी प्रकाश आ रहा है, यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है। तो वही यहां से कह रहा है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो उसे ही क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, और इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं शायद, ठीक है। लेकिन कहता है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या कहा कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से होकर, एक बिंदु है कि नहीं, एक बिंदु से होकर निर्गत होकर सभी दिशाओं में फैल जाता हो। इसे मान लेते हैं
कि मेरा प्रकाश का किरण यहाँ है मेन, और यहाँ से एगो ई दिशा में जा रहा है, एगो ई दिशा में जा रहा है, एगो ई दिशा में जा रहा है, तो फैल ही न रहा है। तो परिभाषा यही कहा कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से होकर सभी दिशाओं में फैल जाती हो उसे ही क्या कहते हैं, तो अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अपसरित प्रकाश, अपसरित भी कहा जाता है और इसे संसरित भी कहा जाता है। तो फिगर ये है आपका अभिसारी का और ये आपका अपसारी का। तो हम आज तक तो यही है हमारा आज का टॉपिक। क्या हमने देखे कि प्रकाश क्या, व्हाट इज प्रकाश, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज ऑप्टिक्स। तो अगर पूछेगा तो ये इतना बता देंगे। उसके बाद कहा किरण क्या है, तो ये लिख देंगे कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ की दिशा को किरण कहते हैं। फिर कहेगा प्रकाश पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, एक आपका अपसारी प्रकाश पुंज। आप कहेगा बताइए कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या है, तो जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें समांतर हो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। लेकिन जिस प्रकाश पुंज सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक बिंदु से होकर निर्गत होकर सभी दिशा में फैल जाती हो उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आज हम लाइट टॉपिक को यहीं तक रह देते हैं। यदि अच्छा लगता है तो केवल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।